इस बार घर में भूचाल आएगा क्योंकि घर में टाइम का तांडव छाएगा। आ गया है बिग बॉस सीजन 18 सलमान खान के इस नए ऐलान के साथ। भाई सीजन 18 2024 में बिग बॉस ओटीटी के बाद आ रहा है। भाई बिग बॉस ओटीटी सबने देखा, उसके विनर से भी मिले, लेकिन इस बार बिग बॉस सीजन 18 जो टेलीविजन पर आने को तैयार है अक्टूबर 6 से, कुछ नया कर रहा है। तो नया यह है कि इस बार बहुत सारे पुराने कंटेस्टेंट्स नयों के साथ मिलेंगे और टाइम जो है फास्ट फॉरवर्ड आगे पीछे जाएगा, जिसे कहा जा रहा है तांडव, टाइम का तांडव। भाई इस बार फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव है, नया घर है और नए चेहरे हैं, तो ये सब मिलके बिग बॉस को मजेदार बनाएंगे। पिछले 17 सालों से बिग बॉस सबका मनोरंजन करता आ रहा है, लेकिन सबकी नजरें हमेशा टिकी रहती हैं कि कौन होंगे वो घर वाले जो सलमान खान के साथ साथ बिग बॉस की आवाज के अंदर पूरे 30 दिनों तक संचालित होंगे। और इस बार आपको बता दूं कि प्राइज मनी 50 लाख की है। पिछले साल मुनव्वर फारूकी ने ये खिताब जीता था, तो इस बार कौन होंगे वो लोग जो होंगे इस प्राइज मनी के दावेदार और अगले 3 महीने में इस घर में कैद होंगे। कुछ लोग अंदर आएंगे, कुछ लोग बाहर जाएंगे। वैसे आपको बता दूं कि इस बार इन्फ्लुएंसर्स की भीड़ कम है और ढेर सारे टीवी कलाकार अपने ओरिजिनल फॉर्मेट के साथ शो में दिखने वाले हैं। तो बिग बॉस सीजन 18 में ढेर सारे टीवी कलाकार, बहुए, बेटे आपको नजर आने वाले हैं। तो चलिए उठाते हैं बिग बॉस के कंटेस्टेंट से पर्दा और करते हैं सीजन 18 के कंटेस्टेंट से पर्दाफाश। बिग बॉस 18 की पहली कंटेस्टेंट है अभिनेत्री एलिस कौशिक। एलिस कौशिक को ज्यादातर लोग उनके सीरियल पंड्या स्टोर की रावी के रूप में जानते हैं। एलिस ने कई सारे शोज में काम किया है, लेकिन पंड्या स्टोर उनका सबसे हिट शो था और इसी शो से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी। वैसे एलिस को उनके फैंस उनके को स्टार कंवल ढिल्लों के साथ पसंद करते हैं। कंवल ढिल्लों आजकल स्टार प्लस का एक शो कर रहे हैं, लेकिन एलिस ने पंड्या स्टोर के बाद कोई शो नहीं किया। एलिस और कंवल ढिल्लों की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है और काफी दिनों से दोनों की बिग बॉस में आने की चर्चा थी। भाई कंवर तो अपने शो उड़ने की आशा में बिजी है, लेकिन एलिस फाइनली अब बिग बॉस के घर में कैद होने जा रही हैं। रियल लाइफ में एलिस कौशिक कैसी है? क्या अपने किरदारों जैसी है? क्या वो मुंहफट है? क्या वो क्रिटिसिज्म को हैंडल कर पाएंगी? भाई ये सब देखना होगा बिग बॉस में, क्योंकि बिग बॉस कोई टीवी सीरियल नहीं, यहां पर तो आदमी अपना किरदार खुद प्ले करता है। तो एलिस ने ढेर सारी बहुओं के किरदार तो निभाए हों, लेकिन यहां पर वो खुद को पोर्ट्रे करेंगी। वैसे एलिस की बिग बॉस की एक्स विनर दीपिका कक्कर के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती है और आई एम श्योर दीपिका ने उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी होगी। फिलहाल एलिस कौशिक टीवी की बहुओं का एक बार फिर से झंडा गाड़ने के लिए बिग बॉस के घर में दाखिल होने जा रही हैं। अब नजर डालते हैं उस अगले प्रतियोगी पर जिसकी एंट्री एकदम गुपचुप तरीके से रखी गई है, और लेकिन हम कर रहे हैं इनका पर्दाफाश। बिग बॉस 18 में अब दिखने वाले हैं विवियन डेसेना। जी हाँ, टेलीविजन के पॉपुलर एक्टर विवियन डेसेना अब दिखाई देंगे बिग बॉस में। सीरियल मधुबाला के आरके और शक्ति अस्तित्व के एहसास की जैसे शोज में दिखने वाले विवियन को काफी समय से बिग बॉस अप्रोच कर रहा था और फाइनली बिग बॉस के लिए विवियन ने हाँ कह दी और बीती रात शूट किया अपना प्रोमो। उज्जैन के रहने वाले विवियन डेसेना ने अपने करियर की शुरुआत की थी सीरियल कसम से के साथ। उसके बाद मधुबाला जैसे शोज से उन्हें मिली पॉपुलैरिटी। प्यार की एक कहानी शो से उन्हें मिला दर्शकों का प्यार और साथ साथ उनकी पहली पत्नी भाभी दोराबजी भी। भाभी और विवियन का डिवोर्स हुआ, उसके बाद विवियन ने दूसरी शादी भी की और अब वो एक बेटी के पिता हैं। आखिरी बार विवियन सिर्फ तुम और उडारियां जैसे शोज में दिखे थे। इसके अलावा विवियन ने झलक दिखला जा और खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज भी किए हैं, लेकिन बिग बॉस में विवियन की रियल पर्सनैलिटी पता चलेगी। देखना होगा कि तमाम टीवी कलाकारों के साथ विवियन डेसेना अपनी इमेज के अनुसार गेम कैसे खेलते हैं और बिग बॉस में कितना आगे तक जाते हैं। एक शो मैंने रिसेंटली सुना है, नॉट दैट मैं उसके बारे में ज़्यादा बोल पाऊँगा, but it's a very exciting it's a very exciting and a very young kind of setup. बिग बॉस की अगली कंटेस्टेंट है निया शर्मा, जो कंटेस्टेंट होके भी कंटेस्टेंट नहीं है। जी हां, खतरों के खिलाड़ी के फिनाले में पिछले हफ्ते रोहित शेट्टी ने निया शर्मा का ऐलान किया, लेकिन निया शर्मा आपको बता दूं कि इस शो में मेहमान कलाकार की भूमिका ही निभाने वाली हैं। इससे पहले अब्दू रोजिक को भी सलमान खान ने ऑफिशियली अनवेल किया था, तो इस बार भी ऑफिशियली निया शर्मा का नाम डिक्लेयर किया गया है, लेकिन निया शर्मा लंबे समय तक शो में नहीं दिखेंगी। वो तो बस दर्शकों को टीज करने आए हैं। निया शर्मा रियल लाइफ में बोल्ड और बिंदास हैं और डेफिनेटली बिग बॉस की एक चर्चित कंटेस्टेंट के रूप में है। इससे पहले भी निया शर्मा बिग बॉस ओटीटी में दिख चुकी हैं।
रियल लाइफ में बोल्ड, बिंदास और इंटरनेट पे अपनी तस्वीरों के लिए जाने जाने वाली निया बिग बॉस में कमर कसकर आ तो रही हैं, लेकिन वो बस थोड़े समय ही दिखेंगी क्योंकि उनका काम बस दर्शकों को टीज करना है। और ऑलरेडी निया शर्मा के नाम के अनाउंसमेंट के बाद सब फैंस बहुत खुश हैं कि वो हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट हैं, वो ऐसा करेंगी, वो वैसा करेंगी, वो करेंगी ज़रूर, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए। इससे पहले अमीषा पटेल को भी सलमान खान ने कुछ इसी तरह से पेश किया था, फिर अबू रोजिक, और अब बारी है निया शर्मा की। भाई निया शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत एक रियलिटी शो से की थी, लेकिन पहचान मिली उनके सीरियल से। हाल ही में उनका सीरियल सुहागन चुड़ैल ऑफ एयर हुआ था, इसलिए निया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कुछ अलग हटके करने की। यानी बिग बॉस की कंटेस्टेंट तो वो बनेगी नहीं, लेकिन कंटेस्टेंट का काम जरूर करेंगी। तो कुछ मिस्ट्री अंदाज में निया शर्मा की एंट्री होगी बिग बॉस के घर में। I was unconventional, I was bold, और लोग मुझे 90s की सेंसेशनल क्वीन बुलाते थे। मैंने सभी बड़े हीरोज के साथ काम किया है, अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा, अक्षय कुमार, शाहरुख खान। सिर्फ एक ड्रीम था, सलमान के साथ काम करना। अब वो सपना भी मेरा पूरा हो रहा है। बिग बॉस 18 की अगली कंटेस्टेंट है एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने 90s में अपना करियर शुरू किया, कुछ हिट फिल्में दी और उसके बाद वो फिल्मी दुनिया को अलविदा कहकर चली गई। वो वापस लौटी, टीवी सीरियल्स में काम किया और अब इनकी बहन और इनके जीजा बहुत बड़े स्टार हैं। मैं बात कर रहा हूं अभिनेत्री शिल्पा शिरोडकर की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत भ्रष्टाचार नाम की फिल्म से की थी, लेकिन प्रसिद्धि मिली फिल्म आंखें से। अंगला में बाबा दुआरे पे माँ, ये गाना अगर आपको याद हो गोविंदा वाला, तो उसमें उनके साथ शिल्पा शिरोडकर थी। शिल्पा शिरोडकर एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनकी दादी मीनाक्षी शिरोडकर भी एक अभिनेत्री थी जिन्होंने पहली बार पर्दे पर स्विमिंग सूट पहना था। शिल्पा शिरोडकर की बहन नम्रता शिरोडकर मिस इंडिया रह चुकी हैं और अभिनेता महेश बाबू इनके जीजा लगते हैं, यानी नम्रता शिरोडकर के हस्बैंड। नम्रता शिरोडकर ने भी फिल्मों में काम किया, फिर महेश बाबू के साथ शादी करके वो हैदराबाद चली गई। शिल्पा शिरोडकर ने भी शादी की और काफी साल वो ऑस्ट्रेलिया रही, लेकिन अब वो लौट आई हैं। शिल्पा शिरोडकर ने इससे पहले कई टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन अब बिग बॉस के घर में शिल्पा कुछ अलग करने वाली हैं। 90s के दौर में शिल्पा शिरोडकर का नाम उनके बोल्ड रोल्स के लिए जाना जाता है। उनकी वन ऑफ द हिट फिल्म थी गोविंदा के साथ हम और आंखें। इसके अलावा शिल्पा ने ढेर सारी फिल्मों में काम किया। शिल्पा की एक छोटी लेकिन एक मजेदार फिल्मी जर्नी रही, लेकिन बिग बॉस में शिल्पा शिरोडकर क्या करेंगी ये देखना होगा दिलचस्प। वैसे सलमान खान और शिल्पा शिरोडकर ने अपना करियर एक साथ ही शुरू किया था, यानी सलमान को उनके जमाने की एक हीरोइन मिलेगी और इनका इंट्रोडक्शन काफी मजेदार होने वाला है। वैसे शिल्पा शिरोडकर के बारे में बता दूं कि रियल लाइफ में काफी सुलझी हुई हैं और आई थिंक बिग बॉस के घर में वो सबको काम करने का काम करेंगी। तो 90s के लोग शिल्पा शिरोडकर को भली भांति जानते हैं, लेकिन आज की जनरेशन के लिए शिल्पा शिरोडकर कौन सा रूप इस शो में दिखाएंगी वो देखना होगा दिलचस्प। बिग बॉस 18 का अगला चेहरा है अभिनेत्री मुस्कान बामने का। मुस्कान बामने को ज्यादातर लोग सीरियल अनुपमा की पाखी के रूप में जानते हैं। जी हां, अनुपमा की बेटी पाखी। लीप के बाद मुस्कान बामने ने यह शो छोड़ दिया था। मध्य प्रदेश में पली बड़ी मुस्कान बामने ने अपना करियर की शुरुआत हसीना पारकर नाम की फिल्म में किया था। इस फिल्म में वो श्रद्धा कपूर के साथ नजर आई थी। उसके बाद मुस्कान बामने ने कई सारे सीरियल्स किए जैसे सुपर सिस्टर्स, लेकिन उन्हें प्रसिद्धि मिली सीरियल अनुपमा के साथ। पूरे 3 साल अनुपमा में काम करने के बाद हाल ही में मुस्कान बामने ने यह शो लीप के चलते छोड़ दिया था और अब मुस्कान को मौका मिला है बिग बॉस में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। मुस्कान केवल 19 साल की हैं और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने बहुत काम किया है, तो एक जेन ज़ी प्रतियोगी इस बार शो में दिखने वाला है। मुस्कान टीवी का फेस है और अनुपमा नाम के शो के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। ऐसे में उनके ढेर सारे फैंस हैं, तो देखना होगा कि सीरियल में कमाई हुई प्रसिद्धि रियल लाइफ शो बिग बॉस में कितना काम आने वाली है। वैसे बिग बॉस में तो कोई अभिनय करना नहीं पड़ता, लेकिन हालात ऐसे होते हैं कि आपको ना चाहते हुए भी अपने अलग अलग रूप दिखाने पड़ते हैं। तो देखना होगा कि मुस्कान कैसे हैंडल कर पाएंगी बिग बॉस का प्रेशर और कैसे बाकी घर वालों के साथ अपना सामंजस्य बिठाती हैं। टीवी सीरियल की दुनिया के आने की वजह से मुस्कान की फैन फॉलोइंग है जो उनको बहुत काम आने वाली है इस घर में। तो बिग बॉस के आंगन में स्वागत कीजिए अनुपमा की बेटी यानी मुस्कान बामने का। बेसिकली मैं पंजाब से हूँ और मैंने करीब 4 शो किए हैं। आई डोंट नो क्या हुआ एक दिन जब मेरे प्रोड्यूसर मुझे पूरे यूनिट के सामने ह्यूमिलेट कर रहे थे, बेइज्जत कर रहे थे, मुझे जलील कर रहे थे और मुझे वहाँ से निकाल दिया। मेरे मुकद्दर से ज़्यादा मेरी औकात नहीं कि मैं ले लूँ और मेरे मुकद्दर का किसी में औकात नहीं कि मुझे
बिग बॉस 18 के अगले कंटेस्टेंट हैं शहजादा धामी। शहजादा हाल ही में सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की वजह से कंट्रोवर्सी में रहे। अपने सो कॉल्ड अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से शहजादा धामी को रातों रात उनके सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है से निकाल दिया गया था। शहजादा ने कभी इस विषय पर नहीं बोला, लेकिन उनके सीरियल के प्रोड्यूसर राजन शाही ने खुलकर उनके अनप्रोफेशनल बिहेवियर के बारे में बात की। खैर, ये रिश्ता क्या कहलाता है और उनका किरदार अरमान तो अब कोई और निभा रहा है, लेकिन शहजादा रेडी हैं एक बार फिर से अपनी पर्सनालिटी का इम्तिहान देने के लिए। वैसे शहजादा के बारे में आपको बता दूं कि इससे पहले वो शहनाज के स्वयंवर में दिख चुके हैं, यानी रियलिटी शो कर चुके हैं, लेकिन सीरियल्स भी किए, लेकिन प्रसिद्धि मिली ये रिश्ता क्या कहलाता है से, यानी एक बार फिर से रियलिटी शो दे रहा है उन्हें एक और मौका अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए। शहजादा के बारे में न्यूज आ रही थी कि वो बिग बॉस ओटीटी में दिखेंगे, लेकिन फाइनली बिग बॉस सीजन 18 में शहजादा धामी का एक अलग पहलू देखने को मिलेगा। रियल लाइफ में शहजादा धामी वैसे ही हैं जैसे उन्हें पोर्ट्रे किया गया। क्यों शहजादा धामी ने आज तक अपने सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में उनको निकाले जाने के बारे में क्यों नहीं बोला। लेकिन आपको बता दूं कि शहजादा धामी सिंगर बनने आए थे और इससे पहले कई रियलिटी शोज कर चुके हैं। ऐसे में उनके व्यक्तित्व के कुछ पहलू ऐसे हैं जो बिग बॉस में देखने को मिलेंगे। शहजादा धामी का ये साल काफी कंट्रोवर्शियल और न्यूज में रहा। ऐसे में बिग बॉस में उनका आना उनके फैंस के लिए गुड न्यूज है। देखना होगा कि अपनी इस नई इनिंग के साथ शहजादा धामी कितना लंबा खेलते हैं बिग बॉस के घर में। बिग बॉस 18 की अगली प्रतियोगी है हेमा शर्मा। भाई, इस साल थोड़े बहुत इन्फ्लुएंसर्स तो हैं ही, ऐसी ही एक इन्फ्लुएंसर है हेमा शर्मा जिन्हें वायरल भाभी के नाम से जाना जाता है। भाई, हेमा के डांस वीडियो काफी हिट हैं और ये दबंग 3 में भी दिखी थी। खबर आई है कि रातों रात हेमा को फाइनलाइज किया गया है। भाई, हेमा को लेने की वजह है उनके भड़काऊ वीडियोस और उनके बोलने का अंदाज। भाई, बिग बॉस में हर बार कोई ना कोई ऐसा आता है जो सलमान के साथ साथ पूरे देश का ध्यान खींचता है, फिर चाहे वो शहनाज गिल हो, अर्चना गौतम हो या फिर मनीषा रानी जैसे लोग हों। वायरल भाभी ऑलरेडी इंटरनेट पर वायरल होती हैं, लेकिन क्या बिग बॉस में वायरल भाभी सीरियल की भाभियों और बेटियों के साथ वायरल हो पाएंगी, ये देखना दिलचस्प होगा। खैर, जो भी हो, वायरल भाभी के कंटेंट देखकर तो लगता है कि ये शो में काफी कुछ तड़का और मसाला डालने वाली है। तो बिग बॉस के आंगन में स्वागत कीजिए वायरल भाभी उर्फ हेमा का, जो आ गई हैं अपनी खनक से सलमान और पूरे देश के दिल को धड़काने के लिए। वैसे जून 2023 में हेमा को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी जब वो सलमान खान से मिलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो मिल नहीं पाई थी। इस बात को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था, लेकिन अब बिग बॉस दे रहा है हेमा को यानी वायरल भाभी को एक मौका सलमान के साथ रूबरू होने का। लेकिन उसके बाद का खेल तो हमारी वायरल भाभी को अकेले ही खेलना होगा। तो देखना होगा ये खेल होगा कितना मजेदार। बिग बॉस 18 की अगली प्रतियोगी है एक ऐसी बंगाली बाला जो सीरियल में तो चुड़ैल और नागिन बन के लोगों को डरा चुकी हैं, लेकिन रियल लाइफ में क्या वो ऐसी हैं ये पता चलेगा। मैं बात कर रहा हूं अभिनेत्री नायरा बनर्जी की, जो इससे पहले दिव्य दृष्टि और पिशाचिनी जैसे शोज में दिख चुकी हैं। नायरा का नाम भी पिछले कई सालों से बिग बॉस के हर सीजन में आता है, लेकिन फाइनली नायरा ने बिग बॉस 18 में काम करने का मन बना लिया है और तैयार हैं वो बिग बॉस के घर में दाखिल होने के लिए। रियल लाइफ में नायरा काफी बिंदास और बोल्ड हैं और पर्दे पर भी वो इसी तरह के रोल्स निभाती हैं। भाई, सीरियल में तो उन्हें सुपरनैचुरल शोज में देखा है, लेकिन रियल लाइफ में नायरा की असली पर्सनैलिटी का इम्तिहान अब होगा जब उनके साथ बाकी 10-15 लोगों के साथ उन्हें अपने इमोशंस शेयर करने पड़ेंगे। क्या वो सबके साथ हंसेंगी, क्या सबके साथ लड़ेंगी, क्या वो जैसी हैं वो वैसी बन के रहेंगी या फिर अपने सीरियल के किरदारों में ढली रहेंगी। ज्यादातर अभिनेताओं के साथ यही प्रॉब्लम होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है तो लोग अपनी ऊपर की खाल उतार कर अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाते हैं। वैसे नायरा रियल लाइफ में काफी साफ दिल की हैं और ऐसे लोग बिग बॉस में अच्छा खेलते हैं। तो देखना होगा कि नायरा बनर्जी बिग बॉस 18 में इस खेल में कितनी आगे तक जाती हैं। बिग बॉस 18 की अगली कंटेस्टेंट है एक और ऐसी बहुरानी जिन्होंने राजनीति में भी हाथ ट्राई किया। मैं बात कर रहा हूं अभिनेत्री चाहत पांडे की। चाहत पांडे को आपने सीरियल हमारी बहू सिल्क और नथ जेवर या जंजीर में देखा था। भाई, पिछले साल तो चाहत ने मध्य प्रदेश के दामोह शहर से इलेक्शन भी लड़ा था। भले ही ना जीत पाई हो, लेकिन इस बहू ने कोशिश तो की राजनीति में आने की। तो भाई, ये सब कारण बनाते हैं चाहत पांडे को बिग बॉस का एक पॉपुलर प्रतियोगी। चाहत पांडे आजकल सीरियल नथ जेवर या जंजीर में दिख रही हैं, लेकिन अपने सीरियल के बीच में से उन्होंने वक्त निकाला है बिग बॉस के घर में कैद होने का। भाई, क्योंकि वो नेता रह चुकी हैं इसलिए बोलने में तो माहिर है। सीरियल में काम करने की वजह से उन्हें अपने इमोशंस कंट्रोल करने आते हैं। लेकिन बिग बॉस के घर में बाकी लोगों के साथ चाहत पांडे कैसे रिश्ते बनाती हैं,
कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करती हैं और कैसे इस शो से एक नई इमेज जो उनकी अपनी रियल लाइफ की है उसे कितना आगे तक लेकर जाएंगी, ये तो शो देखने पर पता चलेगा। लेकिन चाहत पांडे रेडी हैं अपने बैग्स और बैगेज के साथ बिग बॉस के घर में दाखिल होने के लिए। तो स्वागत कीजिए बिग बॉस के आंगन में एक और टीवी की बहुरानी का। बिग बॉस सीजन 18 में इस बार एक हैंडसम लड़का भी एंटर होने जा रहा है। भाई इतनी सारी लड़कियां हैं तो कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो इन लड़कियों को घुमा सके, तो इसीलिए बिग बॉस लेकर आ रहे हैं एक ऐसे टीवी अभिनेता को जो लड़कियों के बीच में काफी पॉपुलर है। इनका नाम है अविनाश मिश्रा। भाई अविनाश छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने ढेर सारे टीवी शोज में काम किया है। अविनाश ने अपने करियर की शुरुआत जी टीवी के शो सेठ जी से की थी, उसके बाद ढेर सारे शोज किए और हाल ही में स्टार प्लस के शो मीठा खट्टा प्यार हमारा और तितली में वो नजर आए थे। लेकिन अविनाश अपने शोज से ज्यादा अपने अफेयर्स के लिए ज्यादा चर्चा में रहे। भाई अविनाश काफी गुड लुकिंग है और ज्यादातर शो में इनका किसी न किसी के साथ नाम जुड़ता ही रहता है, इसलिए न्यूज में इनके अभिनय के बजाय इनके अफेयर्स ज्यादा चर्चा में रहे। लेकिन मजे की बात है कि अविनाश काफी दिनों से सीरियल की दुनिया में काम कर रहे हैं। इन्होंने इश्कबाज और ये रिश्ते हैं प्यार के जैसे शोज में भी काम किया, लेकिन अब वक्त है अविनाश को वो दिखाने का जो उनके बारे में लोग नहीं जानते, और वो है उनका असली रूप। भाई असली रूप देखेगा बिग बॉस के घर में। तो पर्दे पर इतना रोमांटिक दिखने वाला ये हीरो क्या रियल लाइफ में ऐसा ही है? क्या रियलिटी शो के मंच पर वो अपना असली रूप इस बार दिखा पाएगा? भाई बिग बॉस तो ऐसा शो है जहां पर सब लोग या तो दिल लगाते हैं या दिल तोड़वाते हैं, तो सबके साथ दिल जोड़ने वाला अविनाश मिश्रा क्या इस बार बिग बॉस में कितनी लड़कियों को घुमाने वाला है, ये देखना होगा मजेदार। वैसे शो में बाकी लोग भी हैं और अविनाश की पर्सनालिटी का वो पहलू भी पता चलेगा। शायद बिग बॉस सीजन 18 अविनाश के करियर में वो दे दे जो अब तक उनको टीवी सीरियल ना देख पाए हों। तो बिग बॉस के आंगन में स्वागत कीजिए टीवी सीरियल्स के एक ऐसे बेटे का जिसका नाम है अविनाश मिश्रा, जो आ गया है सबका दिल चुराने। बिग बॉस सीजन 18 में एक बार फिर से रियल लाइफ जोड़ी एंटर करने जा रही है और इस जोड़ी का नाम है सारा और अरफीन की। भाई सारा को आपने ढेर सारे टीवी शोज में देखा और ये अली जफर और यामी गौतम के साथ एक फिल्म में भी काम कर चुकी हैं। वहीं पर इनके पति अरफीन खान ऋतिक रोशन के लाइफ कोच हैं और अपने मोटिवेशनल स्पीचेस के लिए जाने जाते हैं। मुंबई के जाने पहचाने लोगों में सारा और अरफीन का उठना बैठना है, लेकिन रियल लाइफ में सारा और अरफीन कैसे हैं ये पता चलेगा बिग बॉस के घर में। सारा का नेचर काफी फ्रेंडली है और वो अपनी पार्टीज और अपने दोस्तों के लिए जानी जाती हैं। वहीं पर अरफीन खान की संजीदगी से सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन देश की जनता को बिग बॉस 18 में इन दोनों के बारे में पता चलेगा। वैसे पत्नी पत्नियों का एक लंबा इतिहास है। नील और ऐश्वर्या के बाद इस सीजन में आ रहे हैं सारा और अरफीन। वैसे पति और पत्नी आते हैं तो रिश्तों के समीकरण काफी कुछ बदलते हैं। पति पत्नी घर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर तो पति पत्नी कंटेस्टेंट बन जाते हैं और कभी कभी एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाते हैं। तो देखना होगा कि सारा अरफीन खान और उनके पति अरफीन खान का रिश्ता बिग बॉस में कितना आगे जाता है। वैसे मियां बीवी के आने से शो में एक अलग तड़का जरूर लगने वाला है। तो बिग बॉस के आंगन में स्वागत कीजिए मियां बीवी सारा और अरफीन का। बिग बॉस सीजन 18 के अगले कंटेस्टेंट हैं करणवीर मेहरा। जी हां, इसी हफ्ते तो उन्होंने खतरों के खिलाड़ी सीजन 14 जीता, लेकिन अब जीतने के बाद सीधा वो दाखिल हो रहे हैं बिग बॉस सीजन 18 के घर में। शायद इतिहास में ये पहली बार होगा कि खतरों के खिलाड़ी जीतने के बाद कोई सीधा बिग बॉस के घर में एंट्री पा गया, क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग बिग बॉस में काम करते हैं और उसके बाद खतरों के खिलाड़ी में जाते हैं। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो रहा है। खतरों के खिलाड़ी से लोग बिग बॉस के घर में आ रहे हैं और करणवीर मेहरा ने उसकी शुरुआत की है। करणवीर की बात करें तो इन्होंने अपना करियर रीमिक्स नाम के शो से शुरू किया था। इन्होंने ढेर सारे सीरियल्स के और कुछ फिल्मों में भी काम किया, जैसे रागिनी एमएमएस। इनकी पर्सनल लाइफ हमेशा न्यूज में रही और हाल ही में निधि सेठ के साथ इनका डिवोर्स काफी चर्चा में था। करणवीर को लोगों ने हाल ही में खतरों के खिलाड़ी में देखा, जहां पर ये जीत कर निकले। वैसे इनके प्रोफेशनल करियर की बात करूं तो ढेर सारे टीवी सीरियल ये कर रहे हैं और लगातार कई सालों से करणवीर ने ढेर सारे शोज में काम किया, यानी ढेर सारे किरदार नेगेटिव पॉजिटिव ये निभा चुके हैं। लेकिन अब वक्त है बिग बॉस में करणवीर मेहरा को अपना असली किरदार दिखाने का। भाई खतरों के खिलाड़ी में तो उन्होंने स्टंट्स दिखाए, लेकिन बिग बॉस में वो कितने परिपक्व हैं, उन्हें कितना गुस्सा आता है, वो खुद पर कैसे कंट्रोल रखते हैं, कैसे सबके साथ एक ग्रुप में मिलकर रहते हैं, ये सब पता चलेगा। वैसे भी नए लोगों के साथ बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो करणवीर के लिए ये एक चैलेंज है कि भाई रियलिटी शो तो जीत लिया, लेकिन बिग बॉस जैसा रियलिटी शो जीतना शायद इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए उन्हें कड़ा मुकाबला देना होगा। बिग बॉस 18 की अगली प्रतियोगी का नाम है चुमदरांग। भाई इनके नाम से आपको लग रहा होगा
कि ये कहीं बाहर की हैं। जी नहीं, ये कहीं बाहर की नहीं, ये तो है हमारे देश के खूबसूरत प्रदेश अरुणाचल प्रदेश की, और इन्हें आपने बधाई 2 और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी फिल्मों में देखा था। इस बार बिग बॉस के घर में अच्छी बात है कि नॉर्थ ईस्ट का एक कंटेस्टेंट आ रहा है, वो भी एक अभिनेत्री। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स के बारे में पूरा भारत बहुत कम जानता है, लेकिन चुम दरांग आकर अरुणाचल प्रदेश, उसकी कल्चर और क्या दिक्कतें नॉर्थ ईस्ट के कलाकार फेस करते हैं बताने वाली है। चुम दरांग ने ढेर सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे मैंने आपको बताया था बधाई 2 में वो भूमि पेडनेकर और राजकुमार राव के साथ दिखी थी। इसके अलावा गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट के साथ वो दिख चुकी हैं। अभिनय के क्षेत्र में चुम ने काम किया है, लेकिन रियलिटी शो की बात करें तो ये उनका पहला फोरे होगा। वैसे खबरों की माने तो चुम डेट कर रही हैं बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट ऋशांत गोस्वामी को। ऐसे में बिग बॉस की जानकारी चुम को है, लेकिन चुम अपने बाकी घर वालों के साथ बिग बॉस के खेल को कैसे खेलेंगी, ये देखना हो गया मजेदार। फिलहाल बिग बॉस के घर में आ गई हैं चुम दरांग अपना अनोखा स्वैग लेकर। वैसे बिग बॉस की लिस्ट में एक और नाम है जो थोड़ा अलग हटके है, तो आइए जानते हैं कौन है ये नाम। बिग बॉस में पहली बार दिखने वाली है टेलीविजन इंडस्ट्री से एक सेलिब्रिटी जिनका नाम है श्रुतिका अर्जुन राज। श्रुतिका ने तमिल और तेलुगु फिल्मों में काम किया है और इनका एक कुकरी शो कुकू विद कुमाली काफी हिट हुआ था। श्रुतिका के पिताजी भी एक तमिल एक्टर थे और पहली बार बिग बॉस में एक रीजनल कंपटीशन देखने को मिलेगा। देखना होगा चेन्नई की श्रुतिका मुंबई के टीवी एक्टर्स के साथ कैसे अपना बैलेंस बिठाती है। तो ये थे बिग बॉस के वो घर वाले जो अब सलमान खान के साथ इस रियलिटी शो का हिस्सा बनेंगे। तो बिग बॉस में बहुत कुछ होता है, लड़ाई होती है, प्यार होता है, झगड़े होते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, पुराने टूटते हैं, और देश को आता है ये सब देखकर बड़ा ही मजा। तो मनोरंजन के इस वादे के साथ बिग बॉस के सारे घर वाले रेडी हैं आप सबका मनोरंजन करने के लिए। तो तैयार हो जाइए बिग बॉस के इस नए सीजन के साथ, जहां पर ये घर वाले अब अगले 3 महीने करेंगे आपका मनोरंजन।